10th क्लास की पहले एक्सरसाइज में पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में लासापा कहते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और इसको कहते हैं मासापा, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साफ समझ में आ रहा है कि ये मान लो अगर तुमको मैं 2 और 3 दो नंबर्स दे दूं और तुमसे कहूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसी नंबर्स लेते हैं इनका एचसीएफ भी हम आसानी से बता सकें। मैं नंबर लेता हूं 6 और 18। मैंने ये दो नंबर्स दे दिए और इधर भी मैंने 6 और 18 नंबर ले लिया। अब मैं तुमसे पूछूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या होगा इनका और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स, एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये 18 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 18 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी। कंडीशन ये होती है कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। मतलब इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से एक साथ डिवाइड हो सके। चलो देखते हैं। तो इन दोनों से एक साथ डिवाइड हो सके, इसके लिए एलसीएम फाइंड करने का तरीका तुम जानते ही होगे। ऐसे लिख लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, ये जो नंबर आया इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 18। मतलब 18 इनका एलसीएम है। 18 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 18 और 6 दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही विभाजित कर सकते हैं। वही एचसीएफ की तरफ आते हैं। एचसीएफ में हमने 6 और 18 दो नंबर्स लिए और हमने तुमसे कहा कि ऐसा एक नंबर फाइंड करो जो ग्रेटेस्ट हो अपने आप में। क्या 18 से छोटा यहां पर कोई नंबर हो सकता है जिसको दोनों डिवाइड कर सके? अगर मैं यहां पर 16 ले लूं, क्या 16 को 18 डिवाइड कर पाएगा? अगर मैं 12 ले लूं, 12 को 6 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या 18 डिवाइड कर सकता है? 18 तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। यहां पर एचसीएफ के मामले में देखेंगे हम लोग कि एक हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो दोनों को डिवाइड कर सके। मतलब देखो, इस 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी 2 डिवाइड कर सकता है। कर सकता है 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है और 3 18 को भी डिवाइड कर सकता है। 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है 6। वहीं 6 को 9 डिवाइड नहीं कर सकता है, बट 18 को 9 डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो कई सारे फैक्टर्स इसके आएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 6 यहां पर लिख लिया 6, अगर एक सिंपल मेथड की बात करें, 6 यहां लिख लिया और यहां 18 लिख लिया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया। यहां पर देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखना यह है कि इन दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब देखो ये 2 जो है, ये 2 एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, ठीक है, और एक 3 भी कॉमन फैक्टर है इसका। तो इन दोनों को बाहर, इसमें से एक को बाहर निकाला तो एक नंबर आया 6। गुड, वेरी गुड। तो 6 एक मैक्सिमम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब 6 से बड़ा अगर 9 देखा जाए तो 9 18 को तो डिवाइड कर लेता है, बट 6 को नहीं डिवाइड कर सकता। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा मैक्सिमम, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। उससे बड़ा कोई भी नंबर एक साथ सभी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकता।
तो ये छोटी सी जानकारी HCF और LCM की हो गई। ठीक है, चलता है। अभी देखते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। तो ये बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मुझे बड़ी रस्साकसी करनी पड़ती है। जल्दी ही बोर्ड अच्छा लगेगा। तो क्या डेफिनेशन बनी थी एलसीएम की? LCM of the given numbers is the least number which can be divided simultaneously by given numbers. चलो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लो 3 से हम लोगों ने 14 को डिवाइड किया, और 3 से 14 को डिवाइड किया, तो 3 यहां पर क्या कहा जाता है? डिवाइजर, मतलब विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? इसको विभाजक बोलते हैं, मतलब जो विभाजित कर रहा है। ठीक है, 14 को क्या बोला जाता है? भाज्य, मतलब जिसको हम लोग विभाजित करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। इसको विभाजित किया, 3 4 12 हुआ। यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर जो शेष बचेगा, शेषफल बचेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो दो को क्या कहते हैं? शेषफल। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस 4 को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कोशेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? भागफल, हिंदी में भागफल कहते हैं। तो यहां से एक प्रमेय बनेगी। अगर हम इस भाग को चेक करना चाहें तो हम क्या करते हैं? इस डिवाइजर को भागफल से गुणा कर दें, डिवाइजर को भागफल से गुणा कर दें और उसमें शेषफल को जोड़ दें, तो उत्तर कितना आएगा? देखो 12 और +2 कितना आया? 14 आया। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक प्रमेय बनेगी। यहां पर जो भाज्य है इसकी जगह पर ले लिया जाएगा a। ठीक है, यहां पर हम लोग लेंगे मान लो ले लेते हैं b, और इस भागफल को हम लोग ले लेते हैं q, और इस शेषफल को ले लेते हैं हम लोग r। ध्यान से देखो, यहां पर तो a हो जाएगा, यहां पर r हो जाएगा, और इस 12 की जगह पर यहाँ 3 की जगह पर b हो जाएगा, और 4 की जगह पर q हो जाएगा। तो एक थ्योरम निकल के आएगी यहां से। तो थ्योरम क्या निकल के आई? देखो ध्यान से कि अगर ये कोई भाज्य है तो इसके भागफल क्या था? q था, को इसके विभाजक से गुणा करके और जो शेषफल है उसको जोड़ देने पर
एक प्रमेय बनती है, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। एक प्रमेय बनती है इसमें भागफल का विभाजक से गुणा करने पर तथा उसमें शेषफल जोड़ देने पर जो उत्तर आता है इसका वो भाज्य के बराबर आता है, डिविडेंड के बराबर आता है। वेरी गुड। व्हाट हैपेंड? विभाजक, ये बी लिख लिया है, ठीक है।